बाकी सब हो गए एडिशनल। यार ये अब आयुष आया कि आयुष यादव आया क्या? ये सर आ गए। अच्छा हमें दिखे नहीं यार तुम। भाई आवाज ना करे। तनिष्क कुछ टाइप कर रहा है क्या? तो बहुत ध्यान से सुनते जाए पूरी कहानी। देखो अब आ रहा विशाल मिश्रा। तो कि आज मुझसे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लेट हो गया, उसके बाद बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एरिया में कहाँ यार, एरिया में क्या थी? अरे यार तुम लोग भाई एरिया में हो तो बताएं। स्क्रीन आ गई है इसे तो। ये सर आ गए। हर्षवर्धन यस सर आ गई। बस शुरू कर रहे हैं। क्लास 8:40 तक है, जाने की इच्छा हो तो चले जाना। हाँ ये आंसर मैंने लिख दिए, देख लो भाई ये है कि नहीं। हाँ आ सर गए ये सर, है ना? फिर भी भाई ये लोग एरिया एरिया कह रहे हैं तो फिर उसका तो एक लेना ही पड़ेगा। एक सेकंड बेटा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एरिया में सीवरी नहीं है। संडे लेंगे हम 1.5 घंटा एरिया लेंगे, सैटरडे पीसी चलेगा भाई। पीसी में बहुत बताना है अभी। तो ये जो पहला दिया था वो हो गया क्या? रिद्धि सिद्धि पहला हो गया क्या? वाई यस स्क्वायर सर। प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मनन ये तुम ही हो? आज की दूसरे तुम आईडी से साइन इन किए निशा मदर की आईडी है? यस सर। हाँ चलो ठीक है, भी कर लिया हो। बट काफी चीजें इसके सब ग्राफ आप सब बनवाए, इसके याद है कि नहीं? याद है ये सर। यस भाई? कुछ लोगों को ये ग्रेप बेटा कुछ हो तो बताया उसमें एरियम सिमेट्रिकल अबाउट। पूरा एक्स नहीं एंड वाई। करोगे? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सेस, याद है? अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर, अरे भाई बोलो, और वाई को माइनस वाई कर दें तो कोई भी चेंज नहीं नहीं होगी। हो। नहीं आएगा बेटा। पूर्णता दे। अब ओम किसी भ्रम में ना रहना। यस सर। मैं 10 की 15 क्लास देने वाला हूँ बेटा, इस भ्रम में तो रहो ही मत कि तुम वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो आप अपने मन से निकाल के बैठो। ये है, ये दिया हुआ है ग्राफ। अब ये इसका ग्राफ बनवाया भी है। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को याद है कि लोअर डिग्री टर्म को 0 कर दे तो क्यू तरफ टेंजेंट आ जाती? नोड याद है? नोड यस सर। खा यस चुके हो? सर। नोड नोड वोड सब खा के निकल गया है, याद है? चलो थैंक यू। तो अगर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लें, देन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ इन ऑल 4 याद है क्वाड्रेंट्स। बेटा? यस सर। बेटा सबको याद है ये वाली बात? विशाल मिश्रा ये बात याद है सबको? अगर एक क्वाड्रेंट में बना लिया जाए, वैसे मैं लिखे दे रहा हूँ, ये जानते हो क्या है? क्या है बताओ? y बराबर प्लस और माइनस रूट ऑफ एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स। स्क्वायर माइनस एक्स की पावर, हाँ एक्स की पावर 4। इसको और कैसे लिखोगे बताओ? प्लस और माइनस मॉड एक्स रूट ऑफ, डरे तो नहीं? 1 - x। और बेटा एक बात देखो, यहाँ से साफ साफ आ रही है, क्या आ रही बात? एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? -1 -1 1 पे 1, गलती नहीं करना। शायद इसका डेरिवेटिव, इसका सब डेरिवेटिव सब निकलवाए भाई हम। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? ये सर। ये सर। है ना? जैसे अगर इसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? केवल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखें, कौन कौन बता लेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे? एक्स रूट ऑफ रूट 1 1 - x। माइनस, वन माइनस एक्स स्क्वायर। है ना? अब इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो ज्यादा इसमें वो मत करना, इसको इसे लिख लेना। जब वही ज्यादा सही था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे लिखा था ये तो दिख ही रहा है कहाँ कहाँ पे 0 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्स पे 0 है, 0 पे 0 है, और वन पे। 1 पे 1 पे 0 है। इसका जैसे डेरिवेटिव निकालोगे ना तो नीचे वाला तो जो आए वो आए, ऊपर वाला कितना बनेगा? 2x माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। समझ में बात आ रही है?
ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स 1 माइनस 2x क्या आएगा यार ये 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई, ये फंक्शन नहीं है। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर केवल ड्रॉ कर रहे हो तो फंक्शन है है। अब ये कहाँ वाई डैश कहाँ पॉजिटिव है, अरे 0 से 1/√2 पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है yes, कि नहीं? कार्तिक शर्मा हो क्या? यस सर। हाँ बेटा लगे रहो, सबको पूरी मेहनत करनी है तो उन्होंने तभी कुछ सफलता। वाई डैश की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, अरे ये तो है ही है पॉजिटिव यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। अब बना दे, सब लोग जान गए होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आएगा, बोलो, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे, कैसे बनाएंगे? ये कुछ ऐसे बनेगा, ज्यादा उसकी ये ऐसे आएगा क्या, yes, है ना बेटा? yes, वो साफ साफ दिख रहा है कि जिससे एक्सिस टेंडिंग टू 1 है ना, वाई डैश कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी टेंड कर रहा है कि नहीं? भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ये ग्राफ ये कैसे बनेगा, नीचे वाला कैसे बन जाएगा, ये ऐसे, लेजिटिमेट। ये ऐसे, और ये वाला कैसे बन जाएगा, ऐसे, और ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे। ये समझ रहे हो? ये इसकी टेंजेंट वेंजेंट भी शायद आ जाएंगी, टेंजेंट कुछ आ रही है, वो वाला कंसेप्ट भूल गए हो क्या? अरे लोअर डिग्री के टर्म को 0 करोगे तो कितना आएगा, y बराबर प्लस और माइनस, ये प्लस नोट है ना, माइनस एक्स। ये नोट है बेटा, ये भूल गए थे तुम लोग, सही बताना, चेक कर लेना कहीं भी गलती ना हो। तो निकालने का तरीका वरीका सब बताया था। तो केवल इस एरिया का 4 गुना कर दिया जाए, इफ यू डू द 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया यू विल गेट द कंप्लीट थिंग। yes, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या था, 1/√2। 1/√2 है। तो बेटा यही था वो यार, वो पूरे लूप का एरिया बताना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया बताओ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 से 1, 1। ये वाला पॉइंट 1,0 है बेटा, टू द पॉइंट करा रहा हूँ, मतलब जो तुम्हारे लिए भले की चीज है। तो एक्स और रूट ऑफ, ये तो इंटीग्रल बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं है? अरे इसको टी यस सर। स्क्वायर ले लेना, उसका डी टी, इसका आंसर कितना 4/3 आ रहा yes, यस। है ना? अब जैसे दूसरा सवाल हो गया था, क्या दूसरा वाला सवाल दिया था, हो गया था बेटा, याद रखो। जैसे हम तुमसे बोले कि जैसे कोई दूसरा वाला हुआ था, क्या सेकंड क्वेश्चन हो गया था क्या, जैसे हम तुम्हें दे दे n बराबर 48, अब n बराबर 48 दे दें, हम तुमसे बोल रहे इसमें कितने नंबर इसके बराबर या इससे छोटे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ यार, 6 स्क्वायर तक कवर करेगा, 7 स्क्वायर के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, 49 या उससे 49 पहुंच जाए। अकल लगाओ ना अपनी, भगवान ने बुद्धि दी है तो लगाओ, नई बात कुछ लोगों को समझ में आई। अरे भाई इसमें 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, सिर्फ इस टॉपिक को जितना एंजॉय करोगे फिर सबसे बढ़िया टॉपिक यही लगेगा, कहोगे सर पीसी पीसी पढ़ाओ। 6 स्क्वायर तक आया, क्यूब कहाँ तक पहुंच पाएगा, अरे 3 तक पहुंच पाएगा, 3 क्यूब। अब ऐसा थोड़ी नहीं हर बार इसको निकाल लेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब करके, क्या देख लेंगे बताओ? वो अरे देख इक्वालिटी लेंगे, देख ली। ना 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 ना, ये देख लेंगे। ये बेटा जितना होगा बताओ, ये कितना है, ये 6 है। नई बात समझ में आई, आ गई। ये बात नहीं समझ में आई भाई, रूट कैसे बेटा, ये बात तो समझ में आई क्या? चलो चाबी समझ में आएगी, बता रहे हैं। जैसे ए वो नंबर भैया नहीं समझ में आया क्या, ए कौन सा नंबर होगा? यस सर। ए अगर हम परफेक्ट स्क्वायर वाले देखें तो कैसे देखेंगे, अरे यार इसका अंडर रूट ले लो, ये कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर ये कितना होगा बताओ, ये वैल्यू 10 कितनी की आ रही पावर है, 4। 10 की पावर 4। इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसमें 10 कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? अरे जरा बुद्धि लगाओ भाई, इसमें 10 की कौन कौन है सर? अरे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा पूरा ये, 10 to the power 10 की 4 पावर plus 4 प्लस। दिमाग काम कर रहा है? और बी अगर हम वो सेट ले लें कि परफेक्ट क्यूब वाला, बेटा बहुत ध्यान से क्लास समझना आज की, बस अभी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 8:40 तक जाएगी, जो मेहनत करेगा वही उसी को मिलेगा फल। ये 10 की पावर 8, ये क्यूब है, इसकी वैल्यू बता दो यार, अब ये भाई देख लेना कितनी वैल्यू है इसकी, ये सब क्या है? 464। 464, देर आर 464 नंबर्स जो कि क्या है, perfect cube
भाई परफेक्ट क्यूब। भाई समझ में बात आ रही है रिद्धि सिद्धि की नहीं? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो लोग कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे उनको नहीं आएगी। अरे बेटा ऐसे देखो ना, अब 100 पूछे हम, कहें 100 के पहले कितने तक परफेक्ट क्यूब होंगे, 100 के पहले तक कितने परफेक्ट क्यूब होंगे? अरे हाँ, 100 के पहले कितने परफेक्ट क्यूब होंगे? अरे तो इसका क्यूब रूट देख लो रफली, 4 होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 4 होंगे। समझ में बात आ गई? इतने नंबर परफेक्ट स्क्वायर अगर 100 हो तो भाई समझ गए होंगे। इसी तरह सी वाला निकाल लें। सी वाला क्या है? ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 की पावर 8। भाई यस है या नो है? आदित्य गुप्ता यस है कि नो है? बेटा ये 5 है, ये 5 है। यस ये सर। निकाल लें। भाई समझ रहे हैं ना? वहीं तक ई समझ पा रहे हैं? 39। अब इसमें से ऐसे भी नंबर होते हैं जो भाई परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे, परफेक्ट क्यूब भी, जैसे 64। जैसे मान लो 64 है तो ये 8 का स्क्वायर भी है और साथ साथ में क्या है, 4 का 4 का क्यूब भी। वैसे नंबर भी होंगे। तो वो किसे कल बताया था बेटा, इसीलिए ठीक ठीक सवाल है, इतना बुरा मत समझना। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाले, कैसे निकाल लेंगे? बॉक्स ऑफ 10 की पावर 8 का रूट 6। नहीं, हाँ 10 की 6 रूट ऑफ दिस, ये निकाल लेंगे। ये हो गया था क्या? 21। यस। वेरी गुड, ये आ जाएगा 21। अब देखो बेटा, ये वाले जो नंबर हैं इसमें कुछ नंबर ऐसे तो इसमें भी शामिल है, और समझ रहे हो कि नहीं? जिसको इंक्लूजन ढंग से, जो छोटी सी कल एक साधारण सी चीज बताई थी, वो समझ में आ गई है। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। जैसे ये वाले नंबर जो कल समझाया था जिस तरह से मैंने, ये वाले नंबर कौन से नंबर हैं? ये वाले नंबर कौन से नंबर हैं जो दोनों में है, बट ये वाले नंबर कौन से हैं जो ए में है? अभी बेटा टॉपिक आज ही ऐसा बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा, जिसको समझ में आएगा वो तो कहेगा यही पढ़ाओ सर, अब बाकी टाइप, जिसको नहीं आएगा वो बहुत रोएगा। देखो अभी लोग दो तो ऐसी कौन भागे, अभिषेक रावत तो है। ये लोग कर ही कर रहे हैं कि क्लास से क्यों कर रहे हैं जब आने ही नहीं? बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेना। अब हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी वाला कैसे निकलेगा बेटा? सबने नहीं, मनन हो गया था क्या सवाल? यस सर। हो गया था भाई सबसे। ये समझ, ये कितना आ रहा है? तो 3 है। 3 आ रहा। ये 3 3 सर। आ रहा, ये 3 आ रहा है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेना, वो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 है। वो 6 आएगा। इसी तरह निकाल लेना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या आएगा? 1। 1। 1 आएगा। तो जब आप एन ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे तो वो नंबर आ रहे हैं। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं बेटा? इसमें वो सारे नंबर आ रहे हैं। देखो अब ये लोग लग रहा कनेक्शन इतने टूट क्यों टूट रहे हैं? वो सारे नंबर आ रहे हैं जो कि क्या है, या तो परफेक्ट स्क्वायर है, या परफेक्ट क्यूब है, या फिफ्थ पावर है। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं क्या जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों भाई, इसमें ऐसे नंबर भी है ना जो सिर्फ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये निकाल लो। और तुम्हें एक्चुअली निकालना क्या था, क्या निकालना था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बस 10 की पावर 8 माइनस ये पूरा नंबर कर देना। भाई ये क्लियर है क्या? ये वाला पूरा क्लियर है क्या? यस सर। है ना? थर्ड वाला तो बहुत आसान था, थर्ड वाला तो बहुत आसान है। आप अगर 4 ब्लॉक ले लें तो पहले वाले को कितने तरह से भर सकते हैं? n। n तरह से। है ना? एन तरह से, एन वेज में। तो दूसरे वाले को किससे भर देना? n एन माइनस n माइनस 1। 1। अब जो यहाँ आया वो यहाँ तो आ ही सकता है, तो ये वाला कितनी तरह से भर सकते हो? n माइनस 1। तो ये वाला कितनी तरह से भर सकते हो? n माइनस 1। ये गेम और हो गया। अब बताओ जल्दी से, डी में पहले 5 क्वेश्चन में कौन सा पहले का आंसर गलत दिया? डी के पहले 5 बताओ डाउट जल्दी से। डी के पहले 5 में डाउट बताएं प्लीज जल्दी से। किसी को कोई डाउट है? डी के पहले 5 में कोई डाउट है यार? बोलो तो प्लीज बोलें। नलिन कोई डाउट है? नो सर। DI Q1 से Q5 में कोई डाउट है? प्लीज पूछ लें, समय कम है।
हर्षवर्धन हो गया है? Yes, sir. क्या आया Q1 का आंसर? सर बी वाला आ रहा था। B option. सर बी ये आएगा। A-1 से B-1 एफ ऑफ एफ ऑफ रिद्धि सिद्धि हो गया है कि नहीं बेटा? पूछो, नहीं होगा प्लस नहीं तो ये होगा। ये भी लिख सकते हैं, और भी सब लिख सकते हैं क्या? A+1 A+1 B+1 एफ ऑफ -1 इंटू dx। बेटा पूछ नहीं रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, तो इसमें कोई डाउट कहीं नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 हो गई थी क्या? एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हो गया था क्या? अरे बोलो, हो गया था? Yes sir, हो गया था. Yes. 12 का निकाल लिया था ना, 12 का बेटा उससे बढ़िया करा दिया था, 12 वाला हो गया था ना Yes sir. भाई। सब लोग प्लीज, सब लोग होमवर्क पूरा करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी बात है यार, क्योंकि मैं तुरंत, मेरा मन भी नहीं था, मेरा मन था आज पीसी बहुत ढंग से पढ़ाने का। मतलब अब पीसी की बेसिक्स हो गई है, तो मेन चीज पे आ जाए। शुरू किया जाए भाई कहानी। यस सर। हाँ बस शुरू कर रहे हैं बेटा, शुरू कर रहे हैं। हो गई तो बात बेटा। ये 2 वाले का गलत दिया था क्या? इसमें 2 वाले का कुछ गलत दिया है क्या? तो पहला पार्ट शायद से गलत दिया था। So उसका 18 आ रहा था. हाँ यस चलो, सर 18। हाँ ठीक थी। चलो भाई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तेरी बेटा में एक बार थोड़ा सा लिख दे। चलो छोड़ो भाई, होमवर्क जरूर करें, फिर भी नहीं कर पाए तो पूछ लें। चलो बहुत ध्यान से पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करो। अब ये समझो कि आज से इंटरेस्टिंग चीजें आने लगेंगी। तो बेटा कंटिन्यूएशन कल जो मैंने जहाँ छोड़ा था वो थोड़ा सा देखो, कहाँ पे क्या कहानी हुई थी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा? कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, क्या बताया था बोलो, याद करो क्या चीजें ली थी। एक सेकेंड। Sir, R seats and students. क्लास 8:40 तक है, आराम से 1 घंटे में तो काफी कुछ। बेटा ओम है कि ओम गया? सर है। अच्छा हो, चलो भाई थैंक यू। अगर हो तो मान लो, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो एक चीज तो बेटा हो गई थी कि एन चीजें कितनी तरह से अरेंज हो सकती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एन चीजें कितनी तरह से अरेंज हो सकती हैं बताओ? बता दिया था एन। हाँ वो चीज याद रखिएगा, वो चीज याद रखिएगा। बस अभी धीरे से टॉपिक आगे बढ़ेगा। ये बताया था कि ये कितनी सीटें हैं बोलो? हाउ मेनी सीट्स आर देयर? हाउ मेनी सीट्स आर? R. ये 8 सीट है। और मान लो कि ये जहाँ जिसको जरा सा भी डाउट हो तो हमें तुरंत रोक दे। A1 A2 A3। बेटा ओम एरिया में तुम्हें समझ में आया कि नहीं? आप कर पाए थे पहला सवाल? A1, अरे यार कुछ तो। ओम आप कर पाए थे क्या पहला सवाल? नो सर। अच्छा तभी तुम बेटा क्यों नहीं कर पाए? आप समझ में आया कि नहीं? इसमें था ही क्या? देखो बेटा सब तो तुम्हारे सामने है। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, बोलो। सर वो क्लियर नहीं था, थोड़ा सा क्लियर है। थोड़ा सिंसियरिटी दिखाओ बेटा। आपकी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं संडे तो लूंगा ही लूंगा, बट इसमें तो वही था DI वाला। चल ये सीट है, तो पहली सीट कितनी तरह से भर सकते हैं? क्या बताया था? पहली सीट कितनी तरह से भर सकते हैं? n तरह से। Anyways. सेकंड वाली सीट n-1 तरह से। अब उसको ध्यान दो, जो टॉपिक अभी रनिंग है उस पर पहले ध्यान दो कि तुम उसके पीछे पढ़ो। n-2 तरह से। यार विशाल मिश्रा तुम भी अजीब हो, क्लास ही नहीं। n-2 तरह से। थर्ड सीट ये वाली सीट, फोर्थ सीट कितनी तरह से भरेंगे? n-3 तरह से। तो RH सीट कितनी तरह से जाएगी बोलो?
n n minus r माइनस minus 1. काम तब पूरा होगा जब सारी सीट भर लेंगे। तो बताओ टोटल वेज कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा। टोटल वेज एक एक चीज ध्यान से सुनिए। टोटल वेज हुए n इंटू n माइनस 1। बाय द एंड ऑफ द क्लास काफी चीजें थोड़ी सी हो जाएंगी। ये कितना आएगा बोले, n प्लस 1 माइनस r। आज से तो समझ में आया Yes sir, आगे. है ना। ये तो सर इसमें बढ़ा ही क्या अभी आपने n। अब देखो इसी को थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। n माइनस 1 n माइनस 2, this is n plus 1 minus r, and if I further write like this, इसके बाद अच्छा क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा मान लो n n माइनस minus r, r. है ना। तो अगर ये कर दे n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, बेटा चाहो तो मैं पूरा भी लिख सकता हूँ n माइनस r माइनस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ ये क्या बन गया, बोलो ये क्या बना, ऊपर वाला क्या बना, ऊपर वाला क्या बना, n फैक्टोरियल बाई n N माइनस minus r factor. r फैक्टोरियल। इसी को हम बस डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, n p r से। ये सिर्फ एक डिनोटेड बाई, एक एक लाइन सुनोगे तो बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। डिनोटेड बाई n p r। एक चीज बता लेने दो, ये शब्द जीवन में दोबारा मत यूज करना NPR। क्या बोला आयुष, ये चीज दोबारा यूज मत करना यूज. नहीं करने का, करना है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। अभी बस एक चीज थोड़ी सी बता ले, उसके बाद पूरा तो इसी पे स्किप करना है ना। बट क्या इसका बेसिक बेटा मल्टीप्लीकेशन नहीं है हर्षवर्धन, इसका जो बेसिक है क्या मल्टीप्लीकेशन में ही छुपा हाँ सर. है ना। इसका बेसिक मल्टीप्लीकेशन अभी आने दो, एक छोटी चीज बता ले, इसके बाद फिर आ रहा है अगला कॉम्बिनेशन। आज के नोट्स अगर आप नहीं भी लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ बस स्क्रीन की तरफ देखते जाएं और एंजॉय कर। कॉम्बिनेशन बेटा यहाँ पर हमने क्या इन चीजों को अरेंज, सर ये समझते हो बात को, कि अरेंज भी कर दिया हमने बेटा। बोलो ना ये चीज कितनी तरह से भरी जा सकती है। यहाँ कुछ भी आ सकता है, A1 आ सकता है, A2 आ सकता है, A3 आ सकता है, AN आ सकता है। यहाँ भी क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, और यहाँ भी कुछ भी आ सकता है। एक छोटी सी बात जरूर यहाँ बताऊंगा, ये मत समझना कि इस प्लेस के साथ नाइंसाफी हो रही, इस प्लेस को ऑप्शन कम मिल रहा है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है। मान लो मैं बोलूं ABCDE, ये लोग हैं 5, कितने लोग हैं 5, और ये 3 जगहों पे भरना है। तो ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है, 5, 5. ये 4. 4, 4, ये 3। तो 3. ये मत कर, ये बेटा इसी को, ये वही तो, इसको लिख लो बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3। अब नीचे भी 2 फैक्टोरियल कर दो, ऊपर ना करो सर, नहीं करेंगे ना, मत करो, अभी सवाल करा रहे हैं, करीब 10 सवाल कराएंगे बढ़िया में। ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, 5, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई किया, समझ में आया कि नहीं, 5 3 3. समझ है ना। तो ये नहीं यूज करेंगे कभी। तो ये मत समझना कि इस प्लेस के साथ कोई नाइंसाफी हो रही, जैसे मुझे बता दें ABC, मतलब सर आपकी बात ये समझ नहीं आ रही, ये डू नॉट थिंक दैट कि सर ये इसको हम लास्ट में चांस दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा बेटा। कभी A यहाँ भी आएगा, कैसे A यहाँ आएगा, मान लो ऐसा हो जाए BCA। आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई चीज नहीं आ पाएगी, यहाँ पर भी सारी चीजें आ जाएंगी। समझ बात आ रही कि नहीं। क्या सर ऐसे कर सकते क्या कि ये चीज 5 तरह से फिल कर सकते हैं, ये चीज 4 तरह से कर दें, ये चीज, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जब कभी नंबर, अब जब कभी डिजिट बनानी हो तो 0 नहीं आएगा, वो केस अभी आ रहा है। भाई ये बात समझ में आ रही है क्या सबको नलिन। Yes sir. इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी कोई प्लेस को अगर आप बाद में ले रहे हो तो उसके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। खैर अभी जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो ये बात समझ में आएगी। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फिर अभी इसको हटा ही देंगे, NPR को बिल्कुल स्क्रैप कर दूंगा और बोल्ड लेटर में लिखूंगा द नंबर ऑफ combination of the number of combination of
n things and different things, combination या selection. Of n different things and different things taken, आशा तो बोलो taken So the number of combination of n different things taken taken are, are at a time. अरे यार तुम्हें पता है पूरा, taken are at a time is denoted by NCR. कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं N ब्रैकेट CR, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं ये NR. बहुत सबसे ज्यादा यूज सर कौन सा होता है? सबसे ज्यादा यूज ये होता है सेकंड नंबर पे, ये होता है थर्ड वाला कमी, सेकंड वाला कमी होता है ना. तो ये फॉर्मूला तुम्हें क्या देता है? अच्छा NPR तुम्हें क्या देता है हर्षवर्धन? तुमने मतलब भाई सेलेक्ट कर लिया और अरेंज भी कर, और ये फॉर्मूला तुम्हें क्या देता है? सिर्फ सेलेक्ट करने का. बेटा मान लो कि तुम्हें कोई जादुई चीज मिल जाए रिद्धि सिद्धि की NCR, बस तुम्हें उसके अंदर तुमने कोई सॉफ्टवेयर NCR का, जैसे ही तुमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर मान लो तुम्हें यहाँ पे n चीजें दी हुई हैं और 8 चीजें सेलेक्ट करनी तुमने डाला, तो ये फॉर्मूला तुम्हें वो नंबर दे देगा 8 चीजें सेलेक्ट हो जाए. तो बेटा क्या ये नहीं बोल सकते हैं, मान लो कि NCR में हमने क्या किया, बोले NCR में क्या किया, 8 चीजें, NCR will give you the number of ways in which 8 things can be selected. I said yes or no? Yes sir. आप into R फैक्टोरियल कर दें तो क्या वो एक रो में अरेंज भी हो गई क्या? Yes sir, हो गई. नहीं समझे ये Yes, क्या sir. हुआ बोलो बेटा, अभी सवाल आने वाले हैं बस एक 10 मिनट के बाद. ये क्या हुआ बोलो? सिलेक्शन. Selection. ये क्या हुआ बोलो? सिलेक्शन. और जो 8 चीजें हमने तुम्हें बताया कि 8 चीजें कितनी तरह से अरेंज हो सकती हैं, बोलो बता चुका हूँ कि R नहीं? factorial. R factorial. 8 चीजें की बस अभी इसी क्वेश्चन के बाद ही मैं सवाल शुरू करने जा रहा हूँ. अरेंजमेंट, ये तुमने अरेंजमेंट कर दिया तो बेटा हर हाल में इसको किसके बराबर होना पड़ेगा बोलो? क्या इसको NPR के बराबर NPR. होना पड़ेगा? Yes. Yes sir. रिद्धि सिद्धि सर ये है क्या चीज? माना तुम्हें पता ही नहीं सर ये क्या चीज, एक भूत है, बट अगर इस भूत को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगा? NPR. NPR. ऊपर वाली चीज पूरी अच्छी तरह से क्लियर थी, कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखना. सर ये अरेंजमेंट अभी चलो बार बार आएगा तो दिखाऊंगा यार, रुक जा सवाल से ही समझाता हूँ. तो बेटा NCR किसके बराबर हो गया बताओ? NCR किसके बराबर हो गया? NPR Divided divided by R by factorial. R factorial, which is same as N factorial by R Minus factorial R. into N minus R factorial. अब जो स्टेटमेंट लिखने, बेटा एक बात याद रखना, चाहे NCR हो या NPR हो. एक बच्चा शायद सुयस पूछ रहा था, सुयस पाल है क्या? वो फिर गोल हो गया. सुयस पाल है? वो है सुयस पाल. ये एक बार पूछ रहा था तो याद रखिएगा. R क्या दून क्या है? NPR क्या है? R क्या है? होल नंबर. N क्या है? N क्या है? अरे बोलो भाई. नेचुरल. इतना तो बायनोमियल में पढ़ाया है, इतना तो बायनोमियल पढ़ाया गया है. ठीक है. अब छोटी छोटी सी बातें जिससे जरा सा नोट्स भी ठीक हो जाए और तुम्हें थोड़ा सा याद भी आ जाए. याद रखना कि NCR हमेशा क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है कि नहीं? Yes. Yes sir, होता है. कभी मान लो 100 में से 20 लोग सेलेक्ट करने हो तो क्या ऐसा थोड़े हो कि 19.5 वेज हो? ये तो नंबर ऑफ वेज है. NCR हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है. NCR बराबर NCN माइनस R. इसको अगर कॉम्बिनेशन टाइप से समझना है तो कैसे समझ सकते हो बताओ? सेलेक्टिंग R, क्या कर रहे हैं? सेलेक्टिंग R. तो दिस इज सेम एज रिजेक्टिंग. दिस इज सेम एज रिजेक्टिंग N R. माइनस R.
अगर मैं बोलूं 10 लोग हैं, 3 सेलेक्ट करो, तो तुम क्या बोलोगे? 10C3। तो तुमने कितनों को रिजेक्ट कर दिया है? 7 लोग। 10C7 10C7, 7 को रिजेक्ट करके भाई। तो ये नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कुछ ना हो, बस जरा से 5 फॉर्मूले लिख ले। अगर कभी NCA बराबर NCB हो तो बोलो क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? A जो है वो B के बराबर हो जाए, या क्या हो जाए, A प्लस B की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? N के हो जाए, या B किसके बराबर हो जाए? बेटा ये देखो ना, समझ रहे हो? 10 ये तो ये बताए भाई, ये बता चुके, इस पर इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये बता चुके हैं कि नहीं? नहीं बताया जा चुका है। यस सर। NCR बराबर और क्या होता है? N/R, ये भी बताया जा चुका है आपको BT में। N-1C R-1, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ सब भूल गए हो भाई? ये फॉर्मूला बेटा याद रखना। यहाँ तो भले पीसी में तो नहीं कभी काम आएगा, बट ये तुम्हारा BT का भी एग्जाम है, उसके लिए NCR/NCR-1 ये बताया था, देख इसको याद है। N-R+1/R। किसी को याद है क्या? किसी को याद था क्या? किसी को याद था क्या? बेटा कोई नहीं बोल रहा है। बेटा ये चीजें कराई गई है ना ये सर करवाई गई। भाई? Yes, प्लीज sir. ध्यान से यार। मना तू तो लगता है इधर उधर, तो बीच बीच में स्क्रीन देख ले, तो ऐसा हमें फील होता है, पता नहीं क्यों। Yes, NCR बताओ, NCR मैक्स कब होता है? अभी सवाल इसी के साथ, मैक्स कब होता है बोलो? इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है? इसकी मैक्स वैल्यू होती है NCN/2, जब N क्या हो? इवन। अरे देखो भाई, याद आ रहा है? और इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है? NCN-1/2 या NCN+1/2। कब? जब एन ऑड। बोलो, जब N ऑड हो। अरे भाई थोड़े बेसिक समझ बात आ रही है सारी? ये सारी बातें याद है कि भूल गए हो? हाँ, 4th पॉइंट में जो आपने स्टेटमेंट बोला वापस रिपीट कर दीजिए। 4th पॉइंट बेटा मैंने बोला था NCR इज इक्वल टू N/R N-1 CR-1। बताऊं क्या? इसमें कुछ नहीं बेटा, NCR है तो NCR को कैसे लिखोगे? N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख लें? N इंटू N-1 फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख लें? बोलो हर्षवर्धन यार, R इंटू R-1 फैक्टोरियल इनटू N-R फैक्टोरियल। अब दिस इज सेम एज N/R N-1C। ये डिफरेंस तो अभी भी N-R का ही है। Okay, देख sir. लीजिएगा, आप नोट्स ले लीजिएगा तो मिल जाएगा। हाँ, एक चीज काम ये बताओ, NCR प्लस NCR-1 बराबर क्या होता है? N+1 CR। इसका कॉम्बिनेशन वाला प्रूफ बताया क्या? इसका सर कॉम्बिनेशन बताया वाला था। प्रूफ बताया था क्या? बताओ, कॉम्बिनेशन वाला प्रूफ क्या बताया था? याद है क्या? बोलो भाई, प्लीज बोलो। अगर N+1 स्टूडेंट हैं, सर एक को छोड़ देते थे पहले सर। N+1 स्टूडेंट हैं और हमें R लेने हैं, तो बताओ क्या आंसर होगा? तुम्हें आंसर पता है, N+1 CR। अब ये तो M1 हुआ, एक तरीका हुआ भाई। ये सबको क्लियर है क्या? अगर N+1 स्टूडेंट हैं, R लेने, तो आंसर क्या होगा? N+1 CR। M2 अगर हम बोलें कि भाई तनिष्क जायसवाल या तो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो मान लो भाई उस स्क्वाड में ये सेलेक्ट है, उस स्क्वायर में ये सेलेक्टेड है, तो बेटा अगर अब वो सेलेक्टेड है तो हमें लोग कितने लेने हैं? R-1 कितनों में से लेने हैं? N में। तो NCR-1। और अगर वो नॉट सेलेक्टेड है, अगर वो सेलेक्टेड नहीं है, तो बेटा हमें लोग कितने लेने हैं? R R कितनों लेना में से लेने हैं? N में से। तो NCR। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो सेलेक्ट होगा या वो सेलेक्ट नहीं होगा। भाई समझ रहे हैं क्या? ये बात समझ रहे हैं क्या?
यस Yes. सर। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होगा, n प्लस, भाई इसमें तो सारी n+1 CR क्या है, डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें देगा। ये आपने क्या बताया, n बताओ इसे जरा फिर से बताओ क्या बताया मैंने, एक्सप्लेन करो इसको। सर रिद्धि अगर सिद्धि। अगर n+1 स्टूडेंट है और उसमें से अगर हम लोग को R सिलेक्ट करने हैं तो उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सर n+1 CR वेज हो सकते हैं। फिर सर अगर कोई स्टूडेंट है सर, अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसके सेलेक्ट होने की सर जो वेज है सर वो टोटल स्टूडेंट्स होंगे n, और जो लोग बचे वो होंगे R-1। क्योंकि एक को तो सेलेक्ट करना ही था। यस सर। तो फिर सर टोटल वेज हो जाएंगे NCR-1। अगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ है तो सर जो जितनों में हमें सेलेक्ट करना है सर, टोटल लोग हैं ना, हमें सेलेक्ट R करने हैं, क्योंकि हमने कोई सेलेक्ट नहीं किया तो सर जो वेज हो जाएंगे वो NCR हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। इसी में फिर एक्सटेंशन कराएंगे इसका, रुक जाओ धैर्य रखो। आज क्लास की आखिरी, कल इसका एक्सटेंशन कराएंगे, जब दो वाला, शायद हमने 2 वाला भी क्लास में करा दिया था, याद आ रहा है बेटा, पहले थोड़ा बहुत हुआ है ना। इसी तरह एनपीएन कितना होगा, थोड़ा सा बता दे, इसको यूज नहीं करेंगे एनपीएन को कभी। एनपीआर बराबर n इंटू n-1 PR-1, ये होता है क्या, चेक करो जरा, ये होगा कि नहीं, अरे होगा भाई, होगा सर। अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये किसके बराबर है, n रिद्धि सिद्धि सब क्लियर है, n-1 n-2 PR-2 एंड सो ऑन। इसमें उसी का फॉर्मूला होता है NPR। ये सब नलिन समझ में आ रहा है क्या, Yes sir. NPR-1 ये इसी के इक्विवेलेंट फॉर्मूला है। तो इसमें बेटा n-R+1 सर बहुत जरूरी है, नहीं बहुत जरूरी, इनमें से ये थोड़ा सा NCR वाले याद रखना। अब बस अब शुरू करते हैं कहानी। देखे एक दो गए हैं कि नहीं गए हो, हाँ तो एक गया, तभी तो मजा आएगा जब गए जाएंगे। अब शुरू करते हैं बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन, हाँ अब यहाँ पर इतना लिख दे रहा हूँ, वी विल, बताओ क्या लिखेंगे, वी विल नेवर यूज NPR, वी विल यूज, जिससे ज्यादा क्लियरिटी है, वी विल यूज NCR। बेटा बता दिया दोनों बराबर होते हैं, मैंने प्रूव किया। NPR वाली बात समझ में आ गई थी। फिर मैंने कहा था कि भाई NCR को ये एक मान लो डिनोट करता है टर्म, कि 8 चीजें सेलेक्ट हो जाए आउट ऑफ n। तो आफ्टर सेलेक्टिंग R things, if you multiply this term by R factorial, it has to be NPR. So NCR equal to this. We will use NCR. First we will select, then we will arrange। पहले फिर से लिख रहा हूँ, पहले क्या किया, सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने इनको R फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया। n में से ली कितनी चीज गई है, R ही ली गई है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन बेसिक क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से समझिएगा पूरी चीज, बेसिक क्वेश्चंस, और देखिए कौन कौन जल्दी जल्दी बता सकता है। बेस्ड अपॉन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन रूल। धीरे धीरे दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। एडिशन रूल बहुत ध्यान से, अब जो क्लास है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो बेसिक्स बता दिए। स्टार्ट करते हैं 1 से, सुनना सब लोग और देखना। मनन रेडी हो, विशाल गुप्ता रेडी हो भाई, रोहित लाइवा है अभी, हाँ रोहित बेटा रेडी हो, तो ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना, सब इंटरेस्टिंग है, काम की चीजें हैं, कल मेन के देंगे 1 से 22 सवाल।
4 डिजिट नंबर बनाना है। आए सर तुम्हारी जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। क्या बनाना है? सर 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर बनाना है फ्रॉम जैसे 3 4 5 6 7। अपना ज्ञान ज्यादा मत रख। विदाउट रेपिटेशन। चलो कोई नंबर रिपीट ना, विदाउट रेपिटेशन। if it is odd, if it is odd। जल्दी से बताओ। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी पेज शुरू होने लग जाएंगे। तो M1 4 जगहें बना लो, 1 2 3 और 4। दो तरह से बता रहे हैं। ये प्लेस कितनी तरह से भर सकती है बोलो? ये प्लेस कितनी तरह से भरेगी? 3 तरह से। ये प्लेस कितनी तरह से भर सकती है? 3 तरह से। कि इसको तो बेटा, इसको तो ऑड करना है बेटा। सब लोग अब बहुत ध्यान से देखें प्लीज। मैं बहुत रिक्वेस्टली बोल रहा हूँ, आज की क्लास बहुत जरूरी है, आज और कल की क्लास। कभी सैटरडे संडे जब मैं बहुत टफ क्वेश्चन लूंगा तो समझ में आएंगे। कारण है जो बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज 3 वेज। तो इसका काम तो पूरा हो गया। हमने एश्योर कर लिया कि हमारा नंबर कैसा है, हमारा नंबर ऑड है। अच्छा नंबर दिए कितने थे? नंबर कितने दिए थे? 5 है ना। तो भाई एक ऑड वाला चला गया। जैसे मैंने इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा। बट आएगा तो कोई एक ही ना, कोई आएगा तो कोई एक, कोई चला जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने 5 भर दिया। तो बताओ ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है? 4 तरह 4। ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है? 3। 3 ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है? 2। काम कब पूरा होगा? जब सब भर जाएंगे। सब बढ़ जाएंगी। रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। ये कितना आ रहा है बोलो? ये कितना आ रहा है? ऐसे कितने नंबर होंगे? 72। इसमें अरेंजमेंट था कि नहीं? अरे भैया अरेंजमेंट था। तुम बोल रहे हो कि 4 तरह से भर सकते हैं, तो 4 तरह से भर सकते हो तो बोला क्या क्या भरोगे? कोई 4 भरेगा, कोई 5 भरे, मतलब कोई यहाँ 5 अगर भर दिया तो यहाँ कोई 3 भरेगा, कोई 6 भरेगा, कोई 7 भरेगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस है कि नो है? यस यस है कि नो? अरे सर ये तो बहुत हल्का। रुक जाओ, अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। नलिन यस है ना? इसको तो बेटा आगे, तुम तो ज्ञानी आदमी हो, यस सर। है ना? रुको अब सुनो। M2 प्लीज जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे सीखो। बहुत बढ़िया कर दूंगा पीसी में, बट मुझे टाइम और आपका सपोर्ट दोनों चाहिए। इसके लिए कोई वो नहीं। तुमने कर दिया कि भाई ये तो ऑड बनाना, तो ये कितने हो गए बोलो? 3 वेज में हो गए। ये 3 वेज में हो गए हर्षवर्धन। यस सर। कोई एक आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कोई। अब तुम्हारे पास नंबर कितने बचे रिद्धि सिद्धि? नंबर बचे 4। नंबर कितने बचे? नंबर चाहिए कितने बचे? 4 नंबर। 4 बच्चे कितने चाहिए? देख कितने लोग समझ गए बेटा। ये भी बहुत ही बढ़िया है। 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझे बात की नहीं समझे? समझ 4 में से 3। रुक जाओ बेटा, इसी में बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। 4 का आंसर क्या बनेगा? 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3। ये क्या वही आ रहा है क्या? वही आ रहा है क्या? अरे भाई देखो 72 है ना? यस सर। समझ रहे हो भाई? समझ बात आई कि नहीं आई भाई? ये बात समझ में आई क्या नलिन? ये क्या किया? यस सर। ये क्या किया? सेलेक्टिंग। तो सेलेक्ट किया और फिर 3 सेलेक्ट कर लिए और उनको भैया अरेंज किया। सच भी बता arrange रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने भी ऐसे ही कहा था। और आप कई अच्छे से जो भी ढंग के बोलोगे, एनपीआर का कोई नहीं। हम तो बहुत ज्यादा डरते हैं किस से वो चीज एनपीआर एनसीआर इंटू। फिर ये क्या किया? सेलेक्ट करने के बाद इनको अरेंज कर
अरेंज कर दिया, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, जैसे जैसे उसी तरह डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और बहुत मजा आने। अब देखो डिजिट क्या है ज्यादा बोलो। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। हर्षवर्धन क्या डिजिट है? 0 ये 1 2 डिजिट है, 3 4 5 है ना। इवन 4 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट, अभी रिपीटिशन वाला आज रात मतलब आज आखिरी में, बाद में आएगा। इवन 4 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटिशन, विदाउट रेपिटिशन। इवन 4 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटिशन, जल्दी बताओ। इवन 4 डिजिट नंबर बताना है विदाउट रेपिटिशन। जानते हो इसकी सवाल थोड़ा सा ठीक क्यों बन गया? बताओ थोड़ा सा ठीक क्यों बन गया? ये सवाल थोड़ा सा ठीक क्यों बना? 0 आ गया। 0 आ गया। क्या तो, हाँ जी, तो 1 मिनट देख लें, फिर इसका लीटर भी दूंगा। अभी देखो केस 1-2 सवाल जरा देख लो करना, ऐसा नहीं कि आपको रोक रहा हूँ। केस 1 कभी भी 0 आए तुम बहुत खतरे में आ रहे हो। 1 2 3 4 यहाँ पे 0 मान लो तुमने केस 1 में कि यहाँ पे 0 है। 0 यहाँ पे फिक्स कर लिया, रिद्धि सिद्धि क्या कर लिया? 0 फिक्स कर लिया। 0 फिक्स्ड है तो नंबर इवन होगा कि नहीं होगा? नंबर इवन होगा। अब बोलो किस किस को ये बात समझ में आ गई? 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल समझ में आई कि नहीं आई? भाई 6 नंबर Yes, बचे, 6 नंबर बचे। बचे। इसमें किसका यूज कर दिया? कॉम्बिनेशन का यूज। बेटा 6 नंबर बचे ना, कौन से 6 नंबर Yes, बचे? 1 1 2 से 3 4 लेके, 5 और कितने चाहिए तुम्हें? कितने चाहिए? 3 3 चाहिए। चाहिए। तो कितनी तरह सेलेक्ट किए? 6c, 6c3 फिर अरेंज कर दिया, इसको डालो इंटू m1, 3। है ना m1। अच्छा m2 में, m2 में क्या इसी को मल्टीप्ली, बेटा हम रिकमेंड m1 ही करेंगे। आपने मान लो 0 फिक्स कर दिया, हाँ सर कर दिया। मल्टीप्लिकेशन अब मतलब अच्छा नहीं लगता। बताओ ये प्लेस कितनी तरह से बढ़ सकती है? ये प्लेस कितनी तरह से बढ़ सकती है? 6 6 ये वाली, 5 ये वाली, 4 ये, और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 और कुछ नहीं। क्या है? अरे भाइयों मेरे और कुछ नहीं, और क्या है 6c3 ये? 6c3 इंटू 3 3 फैक्टर फैक्टोरियल। तो केस 1 में तुमने 0 को कहाँ फिक्स कर दिया? लास्ट में, एंड में। लास्ट पोजीशन पे। है ना। केस 2, केस 2 में बेटा वो वाले इवन नंबर जिनकी आखिरी में 0 नहीं दिया, जिनके आखिरी में 0 नहीं दिया जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है बताओ? या तो 2 से, या 4 से, या 6 से 6 ऐसे से, है ना। ये 3 वेज, या तो 2 है, या 4 है, या 6 है। अब बेटा एक बात हम श्योर करेंगे कि 0 तो बेटा अभी यहाँ पे नहीं आया, तो ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है? यहाँ एक को यूज हो गया, लेटस से मान लो यहाँ 4 भर दिया, मान लो यहाँ 4 भर दिया। यहाँ क्या नहीं आ सकता? यहाँ पर क्या नहीं आ सकता? 0 0 नहीं आ सकता। तो ये प्लेस कितनी तरह से भरेंगे? अब 5 5। 5 तरह 5 तरीके से। अब ये वाली प्लेस बोलो कौन सही बता लेगा? 5 5 या 0, या ये वाली कौन सी बता सकता है? 4 है ना। बेटा मुझे एक बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग तो इसका आंसर कितना होगा बताओ जरा? इसका आंसर कितना होगा? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ गई भाई बोलो? 300। अच्छा एक बात देख, दे लोग ये वाली बात समझ गए, ये सर ये वाली बात समझ गए, ये वाला 5 भी समझ गए क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता था। इतना बताओ हर्षवर्धन कि कितने नंबर ये भर गई, ये भर गया, यस कितने नंबर बचे? कितने नंबर बचे? 5 कितने लोग ये भी समझ गए कि ये 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल ही 20 बन रहा है? यस सर।
नहीं समझे। यहाँ पे क्यों नहीं लगा, यहाँ पे क्यों डरे, कि कहीं जीरो। ना जी। अच्छा, इसके बाद सर आप क्या बता रहे, ये किससे बताया, मल्टीप्लिकेशन से बताया, और बाकी दो जगह भरनी थी, कॉम्बिनेशन से कैसे करोगे, पाई C2 इंटू विशाल मिश्रा, समझ रहे हो कि नहीं है। इसका अभी एक एलिटर अभी और लेटर देंगे भाई। ये वाला ऐसे तो समझ गए, रियान समझ गया हो क्या? यस सर, समझ गए। यस सर। बेटा ये वाला समझे कि सर ने ये अचानक जल्दी से क्या लिख दिया था, पाई C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ गए? यस यस सर। क्योंकि अब इन दोनों में से जीरो आ सकता है। मान लो यहाँ पे 4 भर गया और आपने बोला यहाँ 5 बेस, तो यहाँ 5 बेस में कोई भी एक मान लो भर गया, ये 5 बेस था, ये 5 बेस था। मान लो यहाँ पे 5 ही भर गया, तो बचे क्या क्या है बोलो, हर्षवर्धन, बचे क्या है, 0 बचा है, 1 बचा है, और दो क्या बचे। बचा है बोलो, 2 बचा है, और तीन बताओ क्या बचे। बचा है, 3 बचा है, और क्या बचा है, एक और कोई बचा है, 6। 6 बचा है। तो या तो तुम ये कह दो कि ये सर ये वाली प्लेस 5 तरह से, ये वाली ये स्टार्ट, या ये वाली 5 तरह से, ये वाली 4 तरह से, या ये कह दो 5 में से कितने ले लिए, 2 ले लिए, उनको अरेंज कर लिया। है ना। ये बात समझ में आ गई। फिर अभी इसके अच्छे अच्छे लीटर भी आएंगे, रुक जाओ। अब बताना 3 पे आ रहे हैं, आयुष यादव डिजिट बोलो, 0 0 1 2 3 4 और 5, 0 to 5, कितने डिजिट हैं? 0 1 2 3 4 5 रोहित बताना, तुम्हें 5 डिजिट नंबर बनाना है डिविजिबल बाई 3, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर बताना है, किससे, डिविजिबल बाई 3। 3 करते जाओ बेटा, ऐसे ही फिर अभी धमाकेदार ऐसे ही बीच में अभी आएंगे, रुक जाओ भाई, मुझे अपने हिसाब से कराने दो। 3 से डिविजिबल वाला कराना है, बोलो 3 से डिविजिबल हो तो भाई 3 से डिविजिबिलिटी का रूल याद है कि सब भूल गए हो? 3 से डिविजिबिलिटी का यूज क्या है? डिजिट्स सम सम ऑफ कर ले तो डिविजिबल 3 से डिविजिबल। सबसे पहले जरा हम ये देखें कि जो डिजिट अवेलेबल है, बेटा इसमें डिजिट कितनी है, 6 है, और बनाना Yes, कितने डिजिट का नंबर है, बनाना कितने 5 डिजिट का digit। नंबर है, कुछ है, 15 है, को जाना है, क्योंकि कितनी डिजिट है, 6, अरे 6 डिजिट है ना, Yes, अरे sir। 0 1 6, एक को जाना और एक ऐसी जाए कि द रिमेनिंग 5 1 आर डिविजिबल बाई 3। बताओ विहान। तो बेटा क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या चला जाए, चलो पहले सरल वाला केस ले ले, क्या पॉसिबिलिटी की क्या चला जाए, 3 चला जाए। 0 चला जाए, 0 लेफ्ट आउट, अरे वाह 0 लेफ्ट, अभी आएगा रुक, 0 चला जाए। तो बेटा अगर 0 चला जाए तो कौन कौन सी डिजिट यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 यूज कर रहे हैं। इससे कोई भी जो नंबर बनेगा वो डिविजिबल होगा। तो वो नंबर कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। अच्छा क्या ये भी सही है, कोई ऐसे लिख दे 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। यस 5 में से हर्षवर्धन कितने सेलेक्ट करने थे, 5 में से कितने सेलेक्ट करने थे, 5। 5, और ये इसकी वैल्यू 1 ही है ना। अच्छा अब इसमें क्या छूट जाए बताओ, क्या छूट जाए, 3 लेफ्ट आउट, क्योंकि अगर 3 बेटा अगर हम 1 हटा देंगे तो सम कितना बचेगा, 14, 2 हटा देंगे तो 13 है। तो अगर 3 लेफ्ट आउट कर दें, बेटा तो यहाँ तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाने जा रहे हैं, देख कितने लोग समझ पाएंगे। 3 लेफ्ट आउट किया, डिजिट क्या है बेटा, समझ जाना, ये नहीं आता होगा। 0 3 1 लेफ्ट 2 आउट किया, 5। 0 1 2 4 और 5, विहान क्या है, 0 0 1 2 4 5 है बनेगा अगर 0 यस फर्स्ट सर। प्लेस पे है ना। अब देखना आता तो बहुत अच्छी बात, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, जी क्या हुआ, कौन कौन समझ पाया, हम तो बताएंगे बहुत अच्छे से, आप लोग को मजा आए, बट आप लोग बताओ कौन कौन समझ पाया।
यस सर। कैसे है सर? सर वो जीरो की सारी पॉसिबिलिटी हटा दी। अरे वाह वाह, आदित्य गुप्ता नंबर भी लाओ यार, IQ ठीक है। सर ये अब बताओ, तुम्हें बनाना है 5 डिजिट नंबर, जीरो कहाँ नहीं आना चाहिए। एक तरीका तो है, हम तुम्हें वो वाला तरीका बताए दे रहे हैं। चलो वो वाला तरीका, 1 2 3 4 5, यहाँ ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है बताओ? ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है? बोलो। 4 तरह से बढ़ सकते हैं, 4 तरह से बढ़ सकते हैं ये चीज। यस सर। और बचे वाले कितनी तरह से यहाँ अरेंज हो जाएंगे? बोलो बोलो। 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा? 4 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा क्या? रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना? हम ये कह रहे हैं M2 भी सीख लो, आगे बड़ा काम आने वाला है। कोई रिस्ट्रिक्शन मत मानो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हर्षवर्धन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इतने नंबरों को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? नो रिस्ट्रिक्शन, 5 कोई रिस्ट्रिक्शन फैक्टोरियल। है। 5 फैक्टोरियल तरह से। इन 5 फैक्टोरियल में क्या वो नंबर भी इंक्लूडेड है जिसमें जीरो पहली जगह पे आ गया है? यस सर। अच्छा तो वो हटा दें। माइनस कर दें। ये हाँ, ये नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा इसमें, नो रिस्ट्रिक्शन। इस बात को समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट अभी आगे बढ़ जाएगा बहुत स्पीड से। नो रिस्ट्रिक्शन। हिमांशु समझ में आ रही क्या बात? अगर अभी है देखो, लाइबा ने भी वो का काम भी नहीं है। 5 फैक्टोरियल नो रिस्ट्रिक्शन, तो इसमें क्या है बताओ? जीरो कैन कम एट फर्स्ट प्लेस ऑल्सो। फर्स्ट प्लेस। जीरो कैन कम, बट बेटा ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई रिद्धि सिद्धि? सर ये तो गलत है। ध्यान से समझो, पूरी ताकत लगा दो इस टॉपिक में अपनी। तो हमने वो नंबर देख लिए कि किनमें जीरो पहली प्लेस पे आ सकता है, तो यहाँ जीरो फिक्स कर दो। तो ये कितनी जगह से भरी जा सकती है बोलो? 4 फैक्टोरियल। यस सर। इतने नंबर में, इतने में भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं? आयुष यार नहीं समझ में आई, गोल हो गई बात। समझ गए सर, कोई समझ गए। रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। -4 फैक्टोरियल क्या कर रहे हैं? ये कौन से नंबर है जिसमें जीरो एट फर्स्ट प्लेस सर। बोलो? ये हटाने पड़ेंगे क्या? ये नंबर थोड़ी ना चाहिए। तो ये कितना यस आ सर। रहा है देखो जरा, वही आ रहा है। अरे कितना आएगा? 96 आएगा क्या? यस सर, यस सर, 96। ये 96 आएगा। यस सर। और ये आएगा 120। तो टोटल कितने नंबर है जो 3 से? पहली बात ये समझना एग्जाम के समय की, क्या बेटा इसका और अच्छा सवाल अभी देंगे DPP में, कि क्या छोड़ना है? एक तो जीरो हटा देना है, और एक केस क्या हो सकता है कि 3 हटा देना है। तो आंसर क्या होगा? टोटल बताओ। टोटल कितने लोग हो गए भाई? 216। 216 हो गए ना? यस सर। अच्छा आप बताना, देखें कौन बता ले जाएगा, कौन देगा? रोहित देखे 5 सेकंड में जवाब दे सकते हो कि नहीं? हर्षवर्धन ये तुम्हें रिपीट करना है। टोटल क्या लिखा बेटा? बोलो। Total 9-digit numbers having all different digits. 9 डिजिट का नंबर बताना है जिसकी सारी डिजिट क्या हो? अलग हो। तो बेटा डिजिट होती कितनी है? एक होती है 0, एक होती है 1, एक होती है 2, एक होती है 3, ऐसे होती है 8 भी होती है और 9 भी होती है। कौन आंसर दे सकता है? 5 सेकंड के अंदर कौन आंसर देगा? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, समझो बात को। 10 कौन आंसर देगा? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल मतलब 9 ना फैक्टोरियल। ना 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 अच्छा मार सर एक पड़ मिनट सकती है यार, मार पड़ सकती है। लोग हैं 10 नहीं। अरे वाह, 9 into 9 factorial. फर्स्ट प्लेस 0 नहीं आएगा, 9 दूसरा में आ सकता है, 9 फैक्टोरियल। नहीं
ऐसे नहीं बेटा भाई, ये वाले इसमें करो यार, वैसे नहीं करो, M2 से करो यार, रोहित M2 से करो अगर करना है भाई, इससे मत करो यार। हम समझ गया तुमने क्या ज्ञान हमें दिया है, अभी वेरी गुड वापस ले रहे हैं। M2 से मारो, M2 से 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। भाई देखो एक बार जरा M2 वाला पहले कर ले। अच्छा सुनो, देखो कितने लोगों को बात समझ में आई। 10C9 रिद्धि सिद्धि 10C9 सर 10C9 क्यों कर रहे हो? अरे है टोटल कितनी, टोटल कितनी है? 10 डिजिट। 10 और बनाना कितने का है? 9 डिजिट। इंटू 9 फैक्टोरियल। बेटा क्या इसमें जीरो वाले भी आ गए हैं? यस सर। यस सर। नहीं दिमाग Yes, काम sir. कर रहा है हर्षवर्धन बेटा, इसमें सबसे ज्यादा आईक्यू चेक करे होगा, यही क्लास का सबसे बढ़िया बच्चा होगा, इसमें सबसे जबरदस्त परफॉर्म करेगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन। क्या कह रहे हो सर? इसमें जीरो सेलेक्ट होके पहले प्लेस पे जा सकता है? यस सर। Yes, sir. यस सर। लिख दे रहा हूँ जीरो, बोलो क्या लिखे अभिषेक रावत? बेटा अपना कनेक्शन चेंज कराओ यार। जीरो कैन बी सेलेक्टेड अच्छा एंड गो टू, बोलो गो टू फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट। गो टू। ये बेटा है, आप बताओ क्या हटा दें, इसमें कौन से नंबर हटा दें भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो यहाँ फिक्स कर दो, जीरो यहाँ फिक्स कर दो। कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए? 9 लोग। माइनस, बोलो कितने लोग चाहिए? 8 लोग चाहिए। 8 लोग चाहिए। कितनों में से 9 में चाहिए? से। 9 में से। 98 इंटू बोलो 8 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। समझ में बात आई कि नहीं? ये कौन से नंबर हैं जिनमें निश्चित रूप से, जीरो पहली जिनमें 100% रूप से जीरो कहाँ पर है? जीरो एट First place. फर्स्ट प्लेस। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? इसको जरा सर इतना कैलकुलेट कैसे होगा? अरे यार थोड़ी बुद्धि लगा लो। 10 लिखा है पहला वाला, पहला वाला लिखा है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10C9 10 होता है। ये लिखा है 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इन दोनों में कुछ कॉमन वॉमन है? 8 फैक्टोरियल कॉमन कर लें। अरे है तो ना यार, ये 9 इंटू 9 फैक्टोरियल है तो, अरे ये 9 फैक्टोरियल है भाई, यस सर। अरे 9 फैक्टोरियल है ना भाई। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है क्या? और अगर इसको M1 से करते तो, अगर M1 से करते तो क्यों भाई? अगर M1 से करते तो ये कितनी तरह से भरा जा सकता है? 9 तरह से। 9 तरह से। अब यहाँ के लिए क्या करें, यहाँ के लिए क्या करें बोलो? 9C8 into 9 से 8 8 इंटू factorial. फैक्टोरियल। 9C8 इंटू 8 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ये वही आएगा, आएगा कि नहीं? 9 इंटू, बट इसकी 9 इंपॉर्टेंस को समझो, अच्छे सवालों में ये लगेगा बेटा। इस समय छोड़ ओड़ के जा रहे हैं अभी हमारे पास यार, ये लोग बहुत दुष्ट हैं यार, कुछ बच्चे बहुत, ये लोग समझ, हम इसलिए कहते हैं ना, हमें पता है बाद में रोएंगे तो हम इनको कैसे हैंडल करेंगे। मेरा जब तो इशू क्या रहता है कि बाद में रोना रोते हैं तरह तरह की जगहों पे, तो हम फिर क्या करें बताओ? आज तक हर्षवर्धन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारी क्लासें करे बैठा, आयुष यादव का नहीं, मनन का नहीं, नलिन का नहीं, ये सब किए हैं तो उनको पता है। प्रॉब्लम वहाँ है जो क्लासें ही नहीं कर रहा है, तो हम इसलिए ज़्यादा डांट नहीं रहा हूँ, आपकी इच्छा है। 5 डिजिट्स नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर्स बनाना बेटा। इसका एक अजीब सा लीटर आजकल मार्केट में चल रहा है, हम देंगे, बट अभी मन नहीं है देने का। किससे बनाना है आयुष यादव? किससे बनाना है? फ्रॉम 1 2 3 4 5। आयुष यादव आवाज नहीं आ रही है? 7 2 सर पहले हमने लिखा नहीं था। 7 2 3 4 5 से बनाना। विदाउट रिपीटिशन डिविजिबल बाई 4, विदाउट रिपीटिशन बनाना है और डिविजिबल बाई 4 बनाना है, डिविजिबल बाई 4। बेटा 8:40 तक मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आपसे ज़्यादा मेहनत हम लोग टीचर्स कर रहे हैं। डिविजिबल बाई 4, टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं, बहुत ही बेसिक सवाल भी करा रहा हूँ जिससे कि आगे अच्छे अच्छे लिए जा सके। डिविजिबल बाई 4 जल्दी बताओ, डिविजिबल बाई 4। तो 2 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है?
अरे आखिरी के दो नंबर क्या हो, यही तो होता है ना, आखिरी के दो नंबर क्या हो, 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल हो। तो यार ये चाहे तो ये तो 12 हो जाए, ये 24 हो जाए, ये क्या हो जाए 32 हो जाए, या 52 हो जाए, और कुछ हो सकता है? रिद्धि हाँ समझ रहे हो कि नहीं भाई? आकृति समझ रही है क्या भाई? आखिरी के दो नंबर डिविजिबल हो जाए तो ये दो प्लेसें किसी तरह, हाँ ये दो प्लेसें कितनी तरह से भरी जा सकती है बेटा, इसमें ध्यान से समझना आप। ये दो प्लेसें कितनी तरह से भरी जा सकती हैं? 4 4 वेज में। 4 वेज। और ये वाला कितने हो गया बोलो, ये कितना हो गया जो बचे नंबर है? अरे भाई 1 2 है तो बचेगा कौन? जब 1 2 गया तो कौन सा बच गया? जब 1 2 बचा तो कौन बच गया? 3 4 3 5 4 बच 5 गए। 4 तो ये वाला गया तो कौन बच गया? 1 3 5 1 बच 3 गया, 5 है यस ना? सर। तो ये कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्ट 3 3 फैक्ट फैक्टोरियल, है ना? अब देखो बेटा समझना, अब कंफ्यूज नहीं होना, इससे करस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल, इससे करस्पॉन्डिंग 3, इससे करस्पॉन्डिंग, तो वही तो लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल इनटू 4। समझे कि नहीं? ये वाला काम कितनी तरह से कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल 3 तरह से। फैक्टोरियल। ये वाला काम कितनी तरह से कर सकते हो? 4 तरह से। 4 वेज। भाई समझ बात आई कि नहीं? कितना आएगा ये? 24 24। उस बेटा ए बी सी डी ई ये नंबर था ना, ये 4 से डिविजिबल तभी होगा जब 2d प्लस ई जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ये लीटर है, बाद में बताएंगे, बिल्कुल गंदा सा लीटर है, कोई फायदा नहीं। ये समझ में आया क्या हर्षवर्धन? यस सर, आगे। ये आ गया क्या? छठा वाला करो, छठा वाला करके दिखाओ। हाँ तो जिसमें ऐसे ऐसे इसमें आपने 4 ऑप्शन बनाए हैं, तो अगर बड़े नंबर होंगे सपोज 9 डिजिट नंबर, तो भी हम लोग को करके देखना पड़ेगा कि कौन से हैं कॉम्बिनेशंस। हाँ करके देखें, सब आएंगे धीरे धीरे। अरे 9 10 15 सब लेंगे, बस धैर्य रखो तुम। और बेटा कोई ग्रेवेंस नहीं होगा, बस धैर्य रख के सुनते जाओ। अभी काफी सारी चीजें देने के लिए, पहले बता तो लेने दो पूरा, सबके लिए बताएंगे। अब जरा बताना, जरा बताना नलिन, बताओ जरा आंसर वही इसका। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, मतलब अरेंजमेंट के साथ, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस of the letters A B C D E F G taken all together। कहीं भी कोई चीज रट्टा नहीं मारनी है, बस इस टॉपिक में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं याद रखना। टेकन ऑल टुगेदर, केवल एनसीआर इनटू आर। इफ नाइदर, आए थोड़ा सवाल पढ़ो। इफ नाइदर, Sorry, find the number of permutations of the letters A, B, C, D, E, F, G taken all together if neither CAD nor BEG occur। ये नहीं आना चाहिए कहीं। Neither BEG nor CAD occur। सर DAC आ सकता, CAD ना आए, ना तो ये आए ना ये आए। ये कौन बता लेगा? करो भाई करो, जल्दी बताओ। ये ऐसे नाइदर, नाइदर CAD नॉर बी पैटर्न। आंसर निकालना, पैटर्न, पैटर्न जिससे क्लियर हो जाए बात, पैटर्न आकर ये पैटर्न ना है, तभी लोग हैं। अच्छा एक और चला गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल कम समझे क्या हर्षवर्धन? सवाल थोड़ा कम समझे क्या? नहीं सर, सवाल तो समझ गए। सवाल समझ गए? अच्छा भाई देखो बात सुनो,
किस किस को 7, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, इसको अरेंज करोगे, मतलब अरेंज जैसे एक अरेंजमेंट लिख दें, बी, डी, एफ, जी, ए, सी, ई, सब हो गए क्या? सब हो गए क्या? ये एक अरेंजमेंट लिख दिया मैंने। आज और देखो सब हो गए क्या? है ना? यस कोई सर। रिस्ट्रिक्शन नाउ क्या लिख सकते हैं, एनएस, क्या लिख सकते हैं, एनएस जो होगा ये इसका 7 फैक्टोरियल होगा। हर्षवर्धन, Yes, sir. नो रिस्ट्रिक्शन, क्यों नलिन, ये होगा क्या? यस सर। बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अभी इस हफ्ते अगले हफ्ते ही चलेगा, बाय द एंड तो तुम्हें बिल्कुल चांद देखने लगेगा। नो रिस्ट्रिक्शन। अब हम ये काम करें, चलो एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, ये कोई यहाँ पे कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मान लो एक सेट मान ले जिसमें CAD जरूर रहता है, कहीं भी रहता है CAD रहता है, मतलब ये साथ रहेगा, हर्षवर्धन CAD साथ रहेगा, ये दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये CAD रहेगा। फिर अभी आएगा परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, तो अब ये केस फिर से आएगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैंने क्या बोला है, CAD जहां भी रहेगा ये पैटर्न साथ रहेगा, यस सर, सीडी जहाँ भी रहेगा ये हम पैटर्न पैटर्न साथ। साथ रहेगा। तो बेटा बचा क्या, बचा क्या? BEFG। BEFG। देख कितने लोग समझ पाते हैं। NA बराबर 5 फैक्टोरियल, बोलो यस सर, इसको एज ये 1 क्या मानना है CAD को। है ना, 1 2 3 4 और ये है भाई, समझे क्या, मनन समझे क्या? यस आप हम भाई ये कहेंगे कि जहां भी जाए, हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा समय दो, तभी हमें नहीं पता सबका लेवल कैसा क्या है, तभी बहुत अच्छे सवाल पे आएंगे। अब मान लो जैसे BEG आ जाए, BEG वाला, अच्छा क्या इस CAD में ऐसे भी कोई, अगर इसमें BEG आ गया हो, बताओ थोड़ा जल्दी से, हमने सब पूछा हाँ सर। यस है सर, ना, बट एक बात पक्की कि CAD तो साथ में। जरूर है, साथ में। CAD तो जरूर है। तो अगर BEG आ जाए तो अभिषेक रावत बचे क्या क्या, A C D E, F। यही बचे क्या? सर F भी। ये तो ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा नहीं, सर ACDF होगा। ACDF होगा। भाई बात समझने की कोशिश करो, मेरा सपोर्ट करो, तो NB कितना हो जाएगा, NB कितना हो जाएगा बोलो। 5 फैक्टोरियल। बट भाइयों और बहनों इस बात को समझो, जब आपने CAD को साथ रखा और सीधे सीधे बोल दिया 5 फैक्टोरियल, कैसे 5 बोला है बेटा, 4 तो ये है, और ये क्या एज ए यूनिट एक अकेले जा रहा है, एक, इसका एक लिख के दिखाएं जैसे कुछ ऐसा, B, और ये क्या दिख रहा है बोलो, यहाँ क्या लिख दें, CAD EFG, एक लिख दिया मैंने, ये CAD जहां भी गया वो कहाँ गया, साथ में। साथ में। बट बेटा ये भी तो हो सकता था कि ऐसा हो जाए, जैसे मान लो F और CAD, ये तो होगा ही होगा, ऐसा हो जाए क्या BEG, मतलब इसमें ये वाला केस आ गया हो, यार करा है, बताओ ये किसका सवाल बना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बन गया क्या? यस सर, A इंटरसेक्शन B वाले केस, A इंटरसेक्शन B वाले केस कितने बताओ, A इंटरसेक्शन B वाले केस कितने हैं? तो A इंटरसेक्शन, जिस पर दोनों को यूनिट मान ले। यस सर, A इंटरसेक्शन B वाले केस बताओ कितने, ये 7 कर दें क्या, ACAD कर दिया जाए, और क्या कर दिया जाए बोलो, BEG। BEG, एक बच कौन सा रहा, F, यस तो बेटा ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 फैक्टोरियल। तो बताओ N क्या हो जाएगा, NA यूनियन B क्या लिख देंगे, NA यूनियन B क्या लिख देंगे, 7 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल,
तो मुझे बताओ एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ना ये हो ना बी, दोनों पैटर्न रिपीट ना हो, तो क्या हो जाएगा बोलो? अरे यार गलत लिखा मैंने। सर वो 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। हाँ ये मैंने वो आंसर लिख दिया मैंने। यस सर आपने। ये बताओ पहले इसको लिखना, ये क्या लिख दें? ये लिख देंगे 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब क्या बन जाएगा ये? 7 फैक्टोरियल माइनस ये वाला पूरा। भाई समझ रहे हैं क्या? यस आकृति समझ रही है क्या? बेटा हर्षवर्धन समझ रहे? ओम हो क्या तुम? ओम है क्या? यस सर। 4 डिजिट नंबर है हर्षवर्धन। क्या है? 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर एन है, उसका नाम है एन, जो बड़ा है 2300 से, 2300 से। कितने नंबर हैं 4 डिजिट नंबर ऐसे जो 2300 से बड़े और बनाए जा सकते हैं? फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 और 6 से, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर बता सकते हो नो डिजिट बीइंग रिपीटेड? आंसर दो। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तेईस सौ से बड़े नंबर बनाने हैं। देखिए कौन बता लेगा। यार रिकॉर्डिंग चल रही है, बताओ मनन। हर सवाल बड़ा। एक मिनट सर। देखो बेटा एक बात तो पक्का है कि कहीं नंबर 3 से शुरू हो गया तब तो बड़ा होगा ही होगा। हर्षवर्धन यस है कि नो है? कहीं नंबर Yes, sir. 3 4 5 या 6 शुरू हो गया तो केस 1 मान ले। एक केस है थोड़ा सा अलग रहेगा, केस 1 मान ले। मान लो बेटा वो 2 से ही शुरू हो रहा है और 2300 से बड़ा है, वो 2 से शुरू हो रहा है। तो बताओ ये प्लेस कितनी तरह से भर सकते हैं? वो 2 से ही शुरू हो रहा है, फिक्स कर लिया इसको यहाँ पे, ये फिक्स है, इसको इसके कोई वेज नहीं, फिक्स्ड कर लिया। 6 ये फिक्स्ड कर लिया। देखो बेटा समझो तो ऐसे भी नंबर होंगे जो 2 से ही स्टार्ट होंगे और 2300 से बड़े होंगे, कभी खतरा दी के ब्रेक करो। अब बताओ ये कितनी तरह से भर सकते हैं हम? इसको 1 से मत भर दो, इसको 1 से नहीं भरेंगे, इसको 0 से नहीं भरेंगे, इसको 2 से नहीं भरेंगे, इसको किससे भर सकते हैं? किससे भर सकते हैं? 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। तो ये कितने वेज आ गए? 4 वेज। 4 वेज। अब जरा समझना, एक तो 2 चला गया, वो मान लो तुमने एक ये यूज कर लिया। देख कितने लोग समझे, कितने नंबर बचे हैं? चलो जल्दी बताओ यार, कितने लोग समझ गए? 5c2 × 2 फैक्टोरियल। यस कितने लोग समझ गए? रिद्धि सिद्धि कितने बात समझ में आ गई? सर ये क्या किया हमने? अश्योर किया कि सेकंड प्लेस पे क्या आया, 3 4 या 5 या 6 6, और बचे हुए 2 में भरने कुछ भी भर दो, बट नंबर अवेलेबल कितने? 7 5 है। 5। बचा 5 बोला 5 अवेलेबल है, भरने कितने? 2 2 भर। तो ये कितना तरीके हो गए? 4 × 5c2, तो सॉरी वो हाँ 5c2 इंटू, ये कितने हो गए बोले यार? 5c2 10 होता है, 10 40 80 हो गए क्या? ये 80 हो गए। 80 आएगा। 80 आएगा। केस 2, अगर नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है 2 से तो ये कितनी तरह से भरा जा सकता है बोलो? 7c4 × 4 फैक्टोरियल। बेटा इसका जवाब दीजिए। हाँ ये कितनी तरह से भरा जा सकता है बोलो? 4 वेज में भर सकते हैं क्या इसको? और वर्धन अब इधर क्या करें यार बोलो? सर यहाँ 5c3 × 3 फैक्टोरियल। हाँ? 6c3 × 3 फैक्टोरियल।
भाई कितने नंबर अवेलेबल है? एक चला गया, 3 4 5 6 में से एक चला गया, बचे कितने नंबर? अरे 6C3 इतना क्यों तुम लोग? इंटू 3 फैक्टोरियल कितना आंसर हुआ? 4 इंटू 6C3 किसके बराबर होता है? थोड़ी चीजें याद रखना, काम आएंगी। 20 के बराबर। 6C3 20 के बराबर होता है। 20 से कितना आएगा? 480। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 560। टोटल हो गए 560 नंबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक नंबर है n, आयुष यादव क्या नंबर है? n है सर। n 300 से ज्यादा है और 3000 से कम है। इट इज मोर देन 300 लेस देन 3000। बनाना है फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 से। नो रेपिटेशन, तुरंत मारो। नो रेपिटेशन। बोलो, और कम हुए क्या? 25-25 तक आई जनता? नहीं, अभी है यार। तुम लोगों ने बताओ भाई। खतरे धोखे हर जगह किसी भी सवाल में आ सकते हैं। नंबर 300 से बड़ा है और 3000 से छोटा है। फिर से कह रहे हैं बेटा। केस 1 3 डिजिट नंबर देखो पहले। केस 2 4 डिजिट नंबर देखो। ऐसे 3 डिजिट नंबर भी हैं जो 300 से बड़े। पहले 3 डिजिट पे ध्यान दो। 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने? 3 डिजिट नंबर, गलती मत करना। 3 डिजिट नंबर बताओ। ये प्लेस कितनी तरह से भर सकते हैं? फिर सबके लीटर बताए जाएंगे। ये प्लेस कितनी तरह से भर सकते हैं? बोलो। अगर नंबर 300 से ज्यादा है तो कितनी तरह से भर सकते हैं? 3 वेज में। 3 वेज में कौन कौन 3 वेज हैं वो? 3 4 या 5 या तो 3 से या 4 से या 5 से। कितने लोग बचे हैं? कितने लोग बच गए हैं? 5 चाहिए। कितने? 2। 2 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कितना आंसर आया? 3 इंटू 10 इंटू 2। यही आ रहा है क्या? यस सर। ये है 60। और इसके 4 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं बताओ जरा। 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर अगर कुछ भी हो जाए तो बेटा हर हाल में 4 डिजिट नंबर अगर बनाने हैं तो बताएं। 3000 से इनको कम होना है तो बेटा ये प्लेस कितनी तरह से भरी जा सकती है? बोलो। 2 वेज में। कौन कौन से? 1 और 2। या तो 1 या 2। अब क्या करें? कितने सेलेक्ट कर लें बताओ? 3 हाँ, 3 सेलेक्ट करने। कितने में से? 5 में से। IC3 इंटू 2 फैक्टोरियल बेटा 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा ये बोलो? 2 इंटू 10 120। इंटू 6 ये आ जाएगा 120। हर्षवर्धन टोटल कितने आ रहे हैं? 180। टोटल आ रहे हैं 180 है ना? अब बताना बेटा बस बेटा क्लियर हो रहा है क्या कर दी? टोटल पॉजिटिव नंबर्स क्या बताना? टोटल पूरा पूरा पॉजिटिव बताना नंबर। बेटा। ये ना लगे टोटल पॉजिटिव नंबर फिर बस एक चीज करा के छोड़ देंगे बस 10 मिनट और। टोटल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम। टोटल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम। अपना दिमाग लगाओ। 0 1 2 3 और 4 से। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अपना दिमाग लगाओ। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। कौन कौन तुरंत बता सकता है बेटा? सारे बनाने 1 2 3 4 मतलब कौन कौन थे सर?
समझ रहे हो कि नहीं? 5 डिजिट वाले भी, 4 डिजिट वाले भी, 3 डिजिट वाले भी। जब अब सर इतना है तो आसान, जल्दी बताओ 5 डिजिट वाले कितने बनेंगे? बताओ कौन समझ गया कि 5 डिजिट वाले इतने हैं? कौन समझ गया कि 5 डिजिट वाले इतने हैं? नहीं समझे सर, हम कभी नहीं समझेंगे। समझ गए सर। यस 5 डिजिट वाले इतने हैं। कौन कौन ये भी समझ गया कि 4 डिजिट वाले इतने हैं? 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4C3 C3 इंटू into 3 factorial. कैसे कैसे? इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, इसमें और क्या सर था, इसमें क्या कर दिया है? तो जितने भी पहले जीरो वाले थे वो First माइनस place. कर दें। ये जीरो वाले तो पहले यहाँ जीरो फिट कर दिया, और फिर कितने चाहिए हमें? 3। कितनों में से 3 चाहिए? अरे 4 में से 3 4 में चाहिए से। भाई। यस ये कितने वाले हैं? 4 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाले कितने हैं? YC3 C3 इंटू 3 3 factorial. फैक्टोरियल माइनस, बोलो 4C3 2 into 2 factorial. ना ना बेटा, 4C2 इंटू क्या बोले? 4C3 4C2। C2 into 2 factorial. तो ये कितने वाले हैं? ये 3 डिजिट ये वाले। बेटा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 3 डिजिट वाले। ये वाले कितने Yes. हैं? 4 डिजिट digit. वाले हैं। बस एक बात बता के छोड़ दूंगा, नहीं लेंगे 8 पैसे से। बेटा 2 वाले तो आसान है, 2 डिजिट वाले में तो बस ये 2 डिजिट हैं। ये कितनी तरह भरी जा सकती? 4। और ये वाली कितनी तरह भरी जा सकती? 4। 4 और 1 डिजिट वाले कितने नंबर? बेटा पॉजिटिव बोला तो 1 डिजिट वाले 4। 1 या 2 या 3 या 4। समझ बात आई कि नहीं? समझ बात आई कि नहीं है हर्षवर्धन? Yes, sir. बेटा पक्का समझ गए हम? क्या रिद्धि सीधी बात समझ में आ रही सर ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, अगर इस केस को हमें वैसे करना होता तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करना होता तो कैसे करते? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करना होता तो भाई 3 डिजिट का बनाना है तो ये वाली कितनी तरह से भर सकते हैं? 4 तरह से। और ये वाली कितनी तरह से भर सकते हैं? 4 तरह से। 4 और ये वाली कितनी तरह से? 3 3 तरह से। देख बेटा वो सर ये ज्यादा आसान लग रहा है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, बट ये बताओ क्या दोनों चीजें सेम है? क्या कितना आता बेटा? ये 48 आता ना? Yes sir. ये 48 आता ना इसे? तो देखो Yes बेटा sir, 48. ये 48 है, ये आएगा 10, ये आएगा 60। अरे ये 10 है, 10 और 6 60, ये 6 12 बेटा 48 है। समझे कि नहीं? है ना? अब 4 वाले में जैसे ये था, अगर 4 वाले में पहले करते तो ये कितनी तरह से बढ़ सकते हो? ये वाला 4 तरह से, ये वाला 4, ये 3 और ये 2, ये कितना आता? ये 96 आता क्या? 96 yes. है ना? अब ये देखो कितना है? 5 इंटू 24 माइनस 4 इंटू 6, तो बेटा कितना है? कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत। 120 minus 20. ये कितना आता? बोलो 96 yeah. 96 ही आता है ना? भाई समझ रहे हैं क्या बात? यस सर। भाई ये क्लियर है क्या? बेटा ये कुछ बेसिक सी बात है जिसमें ज्यादा चीजें समझ में आए। बस एक छोटी चीज बता के छोड़ रहा हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी इसमें काफी चीजें बतानी है। सैटरडे को जब 2 घंटे वाली क्लास हो जाएगी तो फिर सब कुछ होने लग जाएगा। हाँ, अब एक बात याद रखना भाई, सब लोग तैयार हैं? रोहित रेडी हो? थके तो नहीं? रिहान रेडी हो? हाँ, चीज बढ़िया है बेटा, आप लोग कर रहे हैं मेहनत। बस आखिरी चीज, आखिरी के 5 मिनट पूरी एनर्जी देनी है बस, उसके बाद जा सकते हो। एक बात याद रखना बेटा, जैसे कभी आए ABCD, सर बहुत आसान सी चीज बता रहे हैं, ये कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो हर्षवर्धन? 4 फैक्टोरियल। 4 factorial. फैक्टोरियल। बट बेटा अगर कभी आ जाए A और A, इनको तुम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? 1 वे, एक तरह से. है ना? मान लो कि हम तुम्हें 10 जगहें दे दें, ध्यान से समझिएगा। समझना बात। और हम तुमसे कहें कि इन जगहों पे तुम्हें ABC, सॉरी देखो काउंट करो भाई, ऐसे 10 ही हैं, तुम ही साथी हो यार, 10 है ना?
ये सर 10 है ना। 10 प्लेस है तो बेटा अलग से अलग कैसे होती है बेटा, क्योंकि तुम बता सकते हो कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी। अगर हम तुम्हें एक रूम में भेजें तो ये पहली हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, चौथी हुई। इनमें तुम्हें अगर ABCD अरेंज करना हो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पहले 4 प्लेस सेलेक्ट करोगे, क्यों स्टूडेंट 4 प्लेस सेलेक्ट करोगे। यस सर। मान लो तुमने ये सेलेक्ट करी, ये सेलेक्ट करी, ये सेलेक्ट करी और ये सेलेक्ट करी। इन 4 जगहों पे ABCD कितनी तरह भर सकते हो बताओ। 4 फैक्टोरियल में। 4 फैक्टोरियल में, ये तुम्हारा आंसर होगा। सर बड़ी आसान सी बात है, क्यों, कभी जाएगा ABCD, कभी जाएगा ACBD, कभी जाएगा BACD। समझ गया ना, वो तो समझते होगे बेटा, यस सर। यस सर। है ना। बट अगर तुम्हें 4A सेलेक्ट अगर यहाँ भरने हो तो बेटा तुमने जगह तो सेलेक्ट कर ली 10C4। मान लो ये जगह आई, अब बेटा इन जगहों पे तुम भरो जरा। तो भाई A भरोगे, A भरोगे, A भरोगे और A भरोगे। हम कहेंगे दूसरी तरह से करो, तो भैया और कोई दूसरी तरीका है नहीं। नहीं है ना। तो सर जल्दी से ही बता दो, एक बात बताओ, जरा बात बताना, समझना सब लोग ध्यान से। मान लो तो ऐसे ही इसको समझना, बुक्स में अच्छे से नहीं दिया ये बात, लोग अलग तरह से पढ़ाते, मैं वैसे बिल्कुल नहीं बताता हूँ। ऐसे तो 10 है ये सर 10 है बेटा। यहाँ पे 2A, प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही समझना, 3B और 5C भरने। अगर मान लो भरने होते ABCDEFG तो बेटा आंसर पता है, GHIJ, तो आंसर क्या होता। अरे तो आंसर कितना होता, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल होता। समझना बात को इस समय बेटा। हाँ, इसके बाद जाओ बिल्कुल आराम से। देखो कैसे कैसे सर क्या कह रहे हैं, किसी को भी पहले भरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए ज्यादा रिपीट करो, मैंने क्या बोला, किसी को भी सर पहले किसी को भी भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती जिस प्लेस को तुम लास्ट में भरते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि वो आप बोलते हो ना 10 वे, तो 10 वे में जब कभी यहाँ A आएगा तो यहाँ D आएगा, जब कभी यहाँ D आएगा तो यहाँ A आ जाएगा, तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो देखो चलो, जिसको बोलो 8% पहले किसको भर दिया जाए, बी को भर दे। बी तो कितने बी हैं भाई, रिद्धि सिद्धि कितने बी हैं जरा बताओ। 3 बी है, कितनी प्लेसेस चाहिए, 3 प्लेस है। 10C3, सारी प्लेसेस अलग अलग है भाई, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, तुम इसको नेम कर सकते हो। हाँ, तो कोई सर्कुलर परमुटेशन भी आएगा 2 क्लास के बाद, तब नहीं नेम कर पाओगे। 10C3 × 1 लिख दिया भाई मैंने, कौन कौन समझ गया। यस बी भर गया, बी भर गया। अरेंजमेंट कितनी तरह से होगा, एक तरह के। अब बताओ कितनी जगह बच गई, ऐसे तो कितनी जगह बची, 7 तो गई। चलो मान लो सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं ग्रीन वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन। यहाँ पे भाई क्या चला गया, बी चला गया। बी बची कितनी, 7 प्लेस। किसको भर दें, अभिषेक रावत, सी भर दें। यस सर। 7C5 सर, 5 क्योंकि 5 × 1। मान लो प्लेस ये थी सी 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 सी। सीधी बात समझ में आई क्या बेटा, तभी बढ़िया चीजें। आप प्लेसें कितनी बची, 2 बचे। कितनी लेनी है, 2 लेनी। 2C2 × 1। सर कोई ऐसी मंत्र बता दो, अभी मंत्र बता रहे, इसके बाद क्लास खत्म है, बताए कितना होगा। 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। चेक कर लो, रटवा नहीं रहा हूँ। कैसे सर, ये देखो बेटा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 7, वो इससे कट जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 5, वो इससे कट जाएगा। नहीं समझे बात हर्षवर्धन, समझे कि नहीं, समझ गए ना। तो इसमें क्या किया, ये क्या किया प्लीज समझो,
places for please do not feel bored, places for 3, ये क्या किया है, अरेंजमेंट, ये क्या है, प्लेसेस फॉर, C. पर यार 3 लिख दिया मैंने, प्लेसेस फॉर बी, ये क्या है, प्लेसेस फॉर सी सी, ये क्या है उसका, अरेंजमेंट, ये प्लेसेस फॉर ए, ए ये क्या है, उसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। तो मान लो टोटल चीजें एन हो, बस आखिरी टोटल चीजें कितनी हो हर्षवर्धन, N. एन थिंग्स हो, है ना, जिसमें पी आर अलाइक एंड वन काइंड, क्यू आर अलाइक एंड सेकेंड काइंड, किंग लिख दिया मैंने यार, काइंड अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, एंड आर भी मैं ठीक से लिख दे दूं, आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। तो बताओ इनके परमुटेशन क्या होंगे, एन चीजें हैं, एन प्लेसेस हैं, सारी की सारी लिखा, हाँ ये दिया हुआ है कि P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर कितना है, एन एन के बराबर है, इसको करके ही जाए, एक गया। तो भाई समझ भले ही कितना गए हो, ये कितनी प्लेसें हैं बोलो नलिन, कितनी प्लेसें हैं टोटल, प्लेसें कितनी, टोटल प्लेसें कितनी है, एन प्लेसेस है। बेटा पहले किसको कर लें, पहले क्यू को चलो कर लिया जाए, तो क्यू कितनी बेटा, क्यू थिंग्स है, तो क्या करें हर्षवर्धन बोलो, एन सी क्यू कर लें, यस सर, Yes, sir. Into 1. इंटू 1, कितनी बच गई, कितनी जगह बच गई, माइनस क्यू एन माइनस क्यू, CR पी कर ले। यस सर, अब क्या बची, एन माइनस एन क्यू माइनस पी, माइनस क्यू माइनस पी, CR क्या कर लें, आर, प्रभु ये आर के ही बराबर है, Yes, sir. Yes sir. यस सर ये आर के ही बराबर है, यहाँ क्या लिखे बोलो, एन फैक्टोरियल बाई क्यू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस Q क्यू factor. फैक्टर यहाँ क्या लिखे बोलो, एन माइनस क्यू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस क्यू माइनस पी फैक्टोरियल, और यहाँ क्या करें बोलो, एन माइनस क्यू माइनस पी फैक्टोरियल डिवाइडेड, बेटा इसको 1 ही लिख दें क्या, इसको 1 लिख दें क्या यार, इसको 1 लिख दें यार, अगर तुम लोग इच्छा तो 1 लिख दें यार, थोड़ा काम आसान हो जाए। Yes, sir. ये 1 लिख दें, ये 1 कैसे, अरे दोनों वो आर R की R. है, वो आर है। ये और ये तो कैंसिल हो गया, Yes. तो क्या बचा सर, एन फैक्टोरियल बच गया, और क्या बचा, पी फैक्टोरियल बचा, और क्या बचा, Factorial R पी factorial. और बेटा ये ओम यार आज आखिरी तक है, ये क्या बचा, R. आर इनटू फैक्टर आर आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, तो ये क्या था बेटा, पी थिंग्स कितनी तरह की थी, पी पी आर, एक दूसरी वाली क्यू आर, समझ गया कि बात, की नहीं समझ गए, बात समझ गए कि नहीं समझे, थोड़ी बहुत बात समझे हो कि नहीं, यस सर, यस सर पूरी समझ। भाई थोड़ी बहुत बात समझ गए कि नहीं, अच्छा 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 अच्छा, बस बेटा जरा बस इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बोलो क्या होगी, जरा हमें नहीं आती, बताओ क्या होगी, ऐसा तो बोलो, सर आई एन टी ई आर एम ई एम ई डी MEDIATE ए टी ई यस सर DIATE, कितने लोग हैं इसमें, जरा बताओ इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 12 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल दिस, ये तो वन ऑफ द अरेंजमेंट है, ये तो वन ऑफ द अरेंजमेंट है, जैसे दी ये क्या है, वन ऑफ द अरेंजमेंट, इनको जितनी तरह से कर सकते हो, कहीं आई को इधर लिख देंगे, बी को उधर, वन ऑफ द अरेंजमेंट्स, ये है वन ऑफ द अरेंजमेंट्स। हर्षवर्धन बताओ टोटल कितनी तरह से कर सकते हैं वन ऑफ द अरेंजमेंट्स,
12 फैक्टर टोटल 12 है। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने आई सेम आई कितने 3 है 3 है कि 2 है यार? सर, 2 है। 3 है। अबे यार अभिषेक राव तुम गलत करा देते हो। 2 आई है और क्या है बताओ यार जरा। 2 आई है और बताओ क्या है? 3 ही है। 3 ही है। 3 ई और प्लीज बता दो यार। वेरी गुड। 2 3 टी ई है। और बताओ कि 2 टी 2 टी है 2 टी है। बाकी और बेटा जो बचे हैं बता दो अभिषेक रावत सही सही। एन बचा 1 डी आर भी 1 बचा डी और एम आर बचा और एम बचा ए एम बचा बचा। ए बचा और ए बचा। तो इनके लिए कितनी जगह चाहिए होंगी? अरे भाई 12 ही चाहिए। अब समझ गया हो गया 12 फैक्टोरियल भाई। अच्छा एक मिनट एक ज्यादा हो गया क्या यार? चलो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 12 फैक्टोरियल बाई बोलो जरा। 12 फैक्टोरियल बाई बेटा 2 फैक्टोरियल 1 into 3 फैक्टर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12C2 into 1 कौन कौन समझ गया? यस सर यस सर। 10C3 into 1 कौन कौन समझ गया? यस सर 7C2 into 1 कौन कौन समझ गया? यस यस सर into 5 फैक्टोरियल कौन कौन समझ गया? यस यस सर। यस सर नहीं समझे सर। समझ बेटा गए। दो जगह दो अरे सर अब जाने दो। ये 2 जगह सेलेक्ट की। यहाँ पे क्या भर दिया? 2 जगह सेलेक्ट की किसके लिए? आई के आई आई के के लिए। लिए यहाँ क्या भर दी? यहाँ क्या भर दिया? आई आई। आई भर। फिर 3 जगह सेलेक्ट करी। मान लो ये और ये। यहाँ क्या भर दिया? ई भर दिया ई भर। ई भर दिया। ई ई ई पहले जिनसे लड़ाई इनको निपटा दें यार। अब 2 जगह सेलेक्ट कर ली। वहां क्या भर दिया? टी टी। बचे भाई लोग कितने? 1 2 3 4 5 जगह 5 कितनी बची? 1 2 3 4 5। यहाँ क्या भर दिया? एनडीआरए में। एनडीआरएम है ये और ये जानते हो आंसर क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल बाई 2 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू into 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। इंटू 2 फैक्टोरियल। चाहे इसको कैलकुलेट करके देख लो कैसे आएगा बताओ। ये नहीं बेटा 5 इसी में चला गया। 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बनेगा। ये कितना बनेगा? 10 फैक्टोरियल बाई हर्षवर्धन 7 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 7 बनेगा। 7 फैक्टर ये बनेगा 7 बाई 2 इंटू 5 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 क्या कट गया? देखो क्या कैंसिल हुआ? 5 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल ये 7 फैक्टोरियल 5 ये कैंसिल हुआ। ये 10 कैंसिल हुआ। 7 फैक्टोरियल 10 7 बचे कौन? टोटल कितने लोग थे? 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 रिपीट एक कर रहा था। 2 फैक्टोरियल वाला एक 3 फैक्टोरियल वाला एक। 2 फैक्टोरियल वाला 2 फैक्टोरियल। चलो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कोऑपरेशन।